वाराणसी के सुंदरपुर स्थित ओमेगा प्लस हॉस्पिटल में 5 अप्रैल को एक प्रेरणादायक खेल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर भारतीय हॉकी के दिग्गज और पद्मश्री सम्मानित धनराज पिल्लई ने शहर के उभरते खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में विवेक अकादमी के गौरी शंकर सिंह और ओलंपियन राहुल सिंह का भी खिलाड़ियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। संवाद के दौरान खिलाड़ियों ने खेलों में अनुशासन, फिटनेस और मानसिक मजबूती के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि एक सफल खिलाड़ी बनने के लिए सिर्फ प्रतिभा ही नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास भी बेहद जरूरी है। युवा खिलाड़ियों के साथ आयोजित विशेष सत्र में धनराज पिल्लई और राहुल सिंह ने अपने खेल जीवन के अनुभव, संघर्ष और उपलब्धियां साझा की। धनराज पिल्लई ने भारत पाकिस्तान मैचों के रोमांचक अनुभव और देशभक्ति से जुड़े कई प्रेरक प्रसंग सुनाए, जिससे युवा खिलाड़ी उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इंजरी से बचाव, फिटनेस और फिजियोथेरेपी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। ओमेगा प्लस हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपिस्ट मनीष सिंह ने खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीकों और सावधानियों के बारे में जानकारी दी। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कर्मराज सिंह ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना, सही दिशा में मार्गदर्शन देना और स्पोर्ट्स इंजरी के आधुनिक इलाज के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना है। बड़े एक्सप्रेशन आपसे हैं, क्या कहना चाहेंगे ओमेगा प्लस हॉस्पिटल? सबसे पहले तो मैं कर्मराज सिंह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। खुशी इस बात की है कि इस धरती ने बहुत ऐसे खिलाड़ी दिए हैं, विवेक सिंह, राहुल सिंह, प्रशांत सिंह और हॉकी के जादूगर मोहम्मद शाहिद। अभी वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ललित उपाध्याय। तो इस धरती से बहुत पुराना नाता भी है। और जब मैं हिंदुस्तान के टीम में आया था तो राहुल सिंह के बड़े भैया जो विवेक सिंह भाई साहब हैं, उन्होंने हमको एक छोटे भाई की हैसियत से हमको हिंदुस्तान की हॉकी में कैसे खेलना है, कैसे आपको रहना है, रिस्पेक्टफुल सीनियर्स को कैसे इज्जत देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मराज साहब का बहुत बड़ा योगदान है स्पोर्ट्स के फील्ड में। आज विवेक सिंह हॉकी एकेडमी के बच्चों को भी वो इस हॉस्पिटल के ज़रिए ट्रीटमेंट, अगर बच्चों को मार लग जाता है, क्योंकि मैं आपको ज़रूर ये बात कहूँगा कि जब मैं इंजर हुआ था ऑपरेशन के बाद, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी होती है, फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरी होती है, और इस हॉस्पिटल के अंदर वो सब कुछ है। एक खिलाड़ी को अगर चोट लगती है तो इस हॉस्पिटल के ज़रिए आप वापस ग्राउंड पे आकर अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। धना जी, बात की जाए 2011 तक हॉकी का बड़ा शान था, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि लोग हॉकी नहीं, सारे खेलों से लोग बहुत दूरियां अपनाए जा रहे हैं। और आजकल की जनरेशन को देखा जाए तो जो मोबाइल, सोशल मीडिया को लेके खेल से बहुत दूर हो गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? जरूर ये कहूँगा कि देखिए 2011 के बाद हॉकी ऊपर ही चला गया था। 2021 का ओलंपिक्स पेरिस देखेंगे, टोक्यो देखेंगे तो ब्रॉन्ज मेडल हम लोग जीत कर आए हैं। हिंदुस्तान की हॉकी नंबर 5, नंबर 6 पे रहती है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। अगर खेल के ज़रिए अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो वो दिन दूर नहीं। जैसे आज धनराज पिल्लई या राहुल सिंह एक मंच पर बैठे हैं, तो स्पोर्ट्स के ज़रिए भी आप अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब मैं खेलता था तो 21-22 साल की लड़की या लड़के राष्ट्रपति भवन में जाकर पद्मश्री या राजीव गांधी या अर्जुन अवार्ड पुरस्कार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ से लेते थे। तो मुझे जो स्पोर्ट्स के ज़रिए हासिल करना था वो सब मैंने किया। सर, हॉकी राष्ट्रीय खेल है, लेकिन देखा जाए तो क्रिकेट को ज़्यादा जो है व्यू मिलता है, ऐसा क्यों? आप अपने आप से सवाल कीजिए ना, ये क्यों होता है? जानना चाह रहे हैं? नहीं जानना, आप अपने आप से पूछिए कि आप दूसरे खेलों को कितना देते हैं,
पेज। केवल हम ही नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी तो हॉकी को प्रेजेंट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। गवर्नमेंट के ज़रिए बहुत सारे खेलो इंडिया प्रोग्राम आ गया है। अभी टॉप्स में जो भी बच्चे अपने देश के लिए अच्छा काम करता है उनके घर को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। क्रिकेट से हमको सीखना चाहिए। तो क्रिकेट की गलती जो होती है, बाहर मारने आ रहा है ना, जिस तरह से मारने नहीं आ रहे हैं, एकदम ऐसा लड़ गया। तो जिस तरह से क्रिकेट को दिखाया प्रेजेंट किया जाता है, तो हॉकी को उस तरह क्यों नहीं प्रेजेंट किया जाता? सवाल मेरा इसलिए आपसे। क्रिकेट से हर वो फेडरेशन को सीखना चाहिए कि क्रिकेट इतना ऊपर कैसे गए। अगर हर वो फेडरेशन अगर हम सीखते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल हो सकता है। ज़रूर हम फाइनेंशियली प्लेयर को कैसे संभालना है, पुराने प्लेयरों को कैसे एक साथ लेकर आना है, ये सब अगर रहा तो हर वो स्पोर्ट्स ऊपर आ सकता है। सर, आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तमाम खेल प्रेमियों को फिटनेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सुन ले भाई मेरे, आपका सवाल सुन के निकल लिए। नहीं सर, बताएं। सुन लेना भाई। नहीं, बिल्कुल बताएं। हमने कहा कि आपका जवाब कंप्लीट हो गया, बताएं। आप दूसरों का भी सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल बताएं। साउंड कान में है सर। सर, आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तमाम युवाओं को फिटनेस को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई खेल खेले आप, फिटनेस के बिना आप कोई खेल खेल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। सर, अगर आपके पास फिटनेस है तो आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हो। हर वो बच्चे का एक सपना होता है कि ओलंपिक्स में खेलें, वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलें, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम। स्पोर्ट्स में शॉर्टकट नहीं है, डिसिप्लिन। सर, बेंगलोर में आपने एक बहुत अच्छी एकेडमी का वो किया हुआ है, निर्माण किया हुआ है, और मैंने सुना है कि उसमें काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट भी आपकी तरफ से हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि उस अनुभव को भी थोड़ा सा साझा करें। नहीं, देखिए, मैं वहाँ पर एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहा है। लक्षण एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स एक सिंगल लेडी सामने आई है। शी वॉज अ बास्केटबॉल नेशनल प्लेयर फ्रॉम कर्नाटका स्टेट। She was the one who invested the money, and we are working towards developing the athletes. और 1500 से ज़्यादा बच्चे हमारे एकेडमी में आते हैं। 12 डिसिप्लिन है उस खेल में और उस एकेडमी में। और पिछले 5 साल से हम लगे हैं उस स्टेट एकेडमी को डेवलप करने में, और अभी जाकर बहुत खुशी मिलती है कि 1600-1700 बच्चे रोज़ आते हैं। और आने वाले समय में उस एकेडमी से भी बहुत सारे बच्चे अपने देश के लिए खेलेंगे। और कोशिश हम यही करते हैं कि हर स्टेट से अगर बच्चे आए और उस एकेडमी में आए तो बहुत अच्छा होगा। जब हम स्टार्ट किए थे, चाहे वो राहुल सिंह हो या विवेक भाई हो या मोहम्मद शाहिद ऐसा हो, उस टाइम पे ना पैसे नहीं के बराबर। जब हिंदुस्तान की जर्सी पहनते थे, यहाँ पर एक तिरंगा का वो फ्लैग होता था, उस प्राइड के लिए हम लोग हमारे देश के लिए खेले हैं। नो डाउट पिछले 10-12 साल से हिंदुस्तान के हर वो स्पोर्ट्स में पैसा आ गया है, और हर वो खिलाड़ी चाहता है कि हम हमारे माँ बाप को अच्छी सुविधा दें, एक अच्छा लग्जरियस लाइफ दें। क्योंकि स्ट्रगल जब माँ बाप करते हैं तो उसका फल आने वाले समय में अपने बच्चे अगर दें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी पैसा आ गया, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ क्रिकेट में ही पैसा है, हर वो खेल में पैसा है आज के टाइम। सर, मेजर ध्यानचंद के मेजर ध्यानचंद साहब हॉकी के जादूगर रहे हैं, और लगातार 28, 32 और 36 में स्वर्ण पदक जीत कर लेकर आए थे। और दादा ध्यानचंद के नाम पे स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। हमें खुशी है कि हम वो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के। और दद्दा तो दद्दा है, उसको तो कोई छू नहीं सकता। और बड़े सम्मान के साथ दादा ध्यानचंद का 29 अगस्त को हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। बहुत खुशी की बात है। सर, हम
काशी मीडिया कर्मियों की ओर से आप काशीवासियों को, तमाम खेल प्रेमियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओमेगा प्लस हॉस्पिटल में पद्मश्री धनराज पिल्ले जी आई हुई है। हॉकी को लेके काफ़ी उत्सुकताएँ यहाँ बच्चों को है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं सबसे पहले तो डॉक्टर करराज सिंह जी का और नूतन भाभी का धन्यवाद करूँगा कि धनराज पिल्ले भाई को यहाँ पर बुलाया, चाहे माध्यम में रहा हूँ या न रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि पिल्ले भाई आज यहाँ ओमेगा हॉस्पिटल में आए हैं और डॉक्टर साहब ने और पिल्ले भाई ने अनाउंस भी किया है कि जो भी हॉकी प्लेयर्स इंजर्ड होगा उसको यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इससे अच्छी कोई बड़ी बात हो नहीं सकती है, क्योंकि हॉकी प्लेयर हो या दूसरा एथलेटिक्स प्लेयर हो, सब पुअर घर से ही आते हैं और इतना ज़्यादा वो ट्रीटमेंट को जो है पैसा नहीं है कि वो खर्च कर सके या नी का ऑपरेशन करा सके या लिगामेंट टेयर हो गया तो उसको ठीक करा सके। एंड प्लस मनीष यहाँ पर अच्छे फिजियो हैं तो उसका एडवांटेज हमको मिलेगा। ये मैं बहुत इस बात से प्राउड हूँ कि आज पिल्ले भाई यहाँ पर है और साथ में डॉक्टर साहब हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। हमारे युवा हॉकी खिलाड़ी हमारे देश का भविष्य है। मैं डॉक्टर करराज सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डायरेक्टर ओमेगा प्लस हॉस्पिटल। मैं इसी संदर्भ में बात को ऐड करना चाहूँ। हमारे युवा खिलाड़ी हमारे देश का भविष्य है। अगर देश का भविष्य का हम सक्षम लोग ख्याल नहीं रखेंगे, हम अनुभवी लोग ख्याल नहीं रखेंगे, बुद्धिजीवी लोग ख्याल नहीं रखेंगे, तो बच्चों का क्या होगा? सो दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। इंजरी होती है, हमें इस बात का बहुत गर्व होगा कि इन बच्चों को हम लोग इलाज कर सकें और हम एकेडमी की सहायता करें, देश की सहायता करें और ऐसे यशस्वी हमारे प्लेयर्स हैं धनराज पिल्ले के लेवल तक वो जा सकें। डॉक्टर साहब बात कीजिए, अब आज आपके हॉस्पिटल में अभी आपकी बात चल रही है। हॉकी के खिलाड़ी धनराज पिल्ले जी आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं उनको सुनने के लिए, उनके विषय में जानने के लिए, और आज आपने खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की भी घोषणा की है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बहुत गर्व की बात है, एक जिम्मेदारी की बात है। समाज में अगर हॉकी के युवा खिलाड़ी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अनेक विधाओं में बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो रहा है, पब्लिक अटेंशन ज़्यादा जा रहा है, तो हमें लोगों को उस जादू को वापस लाना है, उस चमक को वापस लाना। हॉकी भी एक विधा है जिसमें दुनिया में सबसे बड़ा नाम हमारे पास हमारे बीच में है और रहे हैं, तो वी वांटेड टू मेक अ डिफरेंस। और इतने सारे खिलाड़ी हैं जो कि यहाँ बैठे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, जिनको हम लोग एक समागम कर रहे हैं। हमारे पद्मश्री धनराज पिल्ले जी के साथ हमारे साथ ओलंपियन राहुल सिंह जी भी बैठे हैं। हमारे पूर्वांचल के जाने माने, उत्तर प्रदेश के जाने माने टीचर हैं, कोच है, ट्रेनर है, जिन्होंने विवेक एकेडमी को लेकर आगे बढ़े हैं। उनके साथ फॉर्मर प्रिंसिपल यूपी कॉलेज के भी हैं श्री माधवर सिंह जी। तो ओमेगा परिवार पूरी तरह से विवेक एकेडमी के साथ जुड़ा है। खाली विवेक एकेडमी नहीं, देश के, प्रदेश के हर एक युवा हॉकी खिलाड़ी के साथ जुड़ा है। इसलिए हमने आज धनराज पिल्ले जी को यहाँ आमंत्रित किया है, बच्चों के सामने लाने के लिए, बच्चों को एक ऊर्जा देने के लिए, एक रोल मॉडल देने के लिए, और इनके जो अचीवमेंट की जो पर्ची है वो सब बच्चों को बांटा जाएगा कि उसको पढ़ें, उसको समझें और उस नक्शे कदम पे आगे बढ़ सकें। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।